हाय एवरीवन। तो आज मैं बहुत टाइम बाद मेमोरी ड्राइंग पर वीडियो बना रहा हूँ। तो बेसिकली मैं इसमें 3 अलग अलग एंगल से ह्यूमन फिगर बनाऊँगा, जिसमें कि मेल फिगर होगा और तीनों एंगल के 3 अलग अलग पोज होंगे। तो कुल मिलाकर 9 ह्यूमन फिगर होंगे। और उसके साथ साथ मैं आपको फेस और हैंड्स अलग से बनाकर दिखाऊंगा, और कपड़े कैसे बनाए जाते हैं फिगर पे वो ही बताऊंगा। और मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आसान तरीके से मैं आपको समझा सकूं। तो सबसे पहले मैं एक फ़िगर बना रहा हूँ फ्रंट व्यू से, स्टैंडिंग पोजीशन में। ठीक है, तो मेज़रमेंट के लिए मैं एक हैंड स्पैन के बराबर, मतलब उससे थोड़ा छोटा, लाइक इतना समझ लो कि एक कंप्लीट पेंसिल के बराबर इसकी लेंथ रखूँगा। ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं एक स्टिक ड्राइंग कर रहा हूँ। तो आपके अंदाजे के लिए मैं एक चीज़ दिखा देता हूँ कि छोटी वाली उंगली जो होती है उसके खाने के बराबर मैं इसका फेस ले रहा हूँ। ठीक है। अब उसके बाद एक ओवल में रिबकेज के लिए बनाऊँगा, और रिबकेज लगभग हेड के 1.5 गुना जितना होगा। उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा गैप देके पेल्विस बनाऊँगा, और पेल्विस के बीच से निकलेगा लगभग लेग्स हमारे, इस तरह से। उसके बाद रिब केज के दोनों तरफ शोल्डर का जॉइंट दिखाकर, और फिर हैंड्स के लिए स्टिक निकाल देंगे उसमें से, कुछ इस तरह। अब ये स्टिक ड्राइंग हमारी तैयार हो चुकी है। तो अब हमें करना क्या है कि हमें ना मसल्स नहीं बनानी, लाइक जैसे मैं एनाटॉमी ड्राइंग में बनाता हूँ। हमें इसे सिंपल रखना है बहुत ज़्यादा। तो एक एक लाइन तो ऑलरेडी बन रखी है, हमें बस डबलिंग कर देनी है उसकी। जैसे हाथों में इस तरह से एक लाइन बनी हुई थी, बस एक और बना दी मैंने। ठीक है, दोनों तरफ। इसी तरह से पैरों में भी होगा। एक लाइन पहले बन रखी थी, मैं बस एक लाइन और बना रहा हूँ। तो ये हमारा फिगर तैयार हो गया है, इजी सा। अब एक चीज़ देखनी है कि जैसे स्टिक ड्राइंग में कई बार एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं। कि अब जैसे मैंने ये टॉर्सो के लिए मैं स्टिक बना रहा हूँ। ठीक है। तो इसमें क्या हुआ है कि जो हाथों की स्टिक है उसमें से जो राइट हैंड वाली है वो बॉडी के ज़्यादा पास हो गई है। ठीक है, और लेफ़्ट वाली बॉडी से थोड़ी दूर हो गई है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, राइट वाले में मैंने 2 लाइंस बनाई हैं। ठीक है। आप देखोगे बीच वाली लाइन की दोनों तरफ मैंने 2 लाइंस बनाई है, और राइट वाली ऑलरेडी दूर थी तो उसके लिए मैंने सिर्फ एक लाइन बनाई है। अब इसी तरह से मैं एक स्टिक ड्राइंग और कर रहा हूँ। फ्रंट व्यू से है ये भी, बट पहले जो है वो एक स्टिल पोजीशन थी रुकी हुई। अब मैं इसमें एक वॉकिंग मैन बनाकर दिखाऊंगा। तो उसके लिए सबसे पहले ये देखना है कि उसकी स्टिक ड्राइंग कैसे होगी। तो टॉर्सो सेम है। ठीक है, मगर जो हाथ होगा, एक हाथ पीछे जाएगा और एक हाथ आगे आएगा। अब उसके बाद क्या होगा कि जिस साइड का हाथ पीछे जा रहा है उस साइड वाला पैर आगे आएगा, और जिस साइड वाला हाथ आगे आ रहा है उस साइड का पैर पीछे जाएगा। तो हमारी एक वॉकिंग फिगर की स्टिक ड्राइंग पूरी हो गई है। अब हम इसकी डबलिंग कर देंगे तो हमारा एक फिगर तैयार हो जाएगा। अब उसके बाद मैं एक फ़िगर बनाऊंगा फ्रंट से, और ये सिटिंग पोजीशन में होगा। तो इसमें क्या होगा कि टॉर्सो सेम रहेगा वैसे ही जैसे कि स्टैंडिंग पोजीशन में है, स्टिल वाली में। ठीक है। और फ़र्क आएगा हमारे पैरों में, और पैरों में मेनली थाई वाले हिस्से में फ़र्क आएगा। ठीक है, क्योंकि हम जब बैठते हैं तो थाई वाले हिस्से में जो है पर्सपेक्टिव लगता है। देखो जब इंसान सीधा खड़ा रहेगा तो उसकी थाई और थाई से नीचे वाला जो हिस्सा रहता है, यानी कि
घुटने से लेके एंकल तक का वो सेम रहेगा, बिल्कुल सीधा सीधा। बट मैं आपको एक पैच समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब बैठेंगे तो क्या होगा कि यहाँ से थाई शुरू हो रही है, वहाँ से सरकमफ्रेंस ज़्यादा होगी, ठीक है, तो मैं बड़ा सर्कल बना रहा हूँ। फिर जहाँ पे थाई एंड होगी वहाँ पे सरकमफ्रेंस कम होगी, तो एक छोटा सर्कल बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से इसमें पर्सपेक्टिव लगेगा, बाकी नीचे का सेम रहेगा वैसे जैसे कि स्टैंडिंग पोजीशन में है। तो ये डिफरेंस है सिटिंग में और स्टैंडिंग में। और ये हमारी स्टिक ड्राइंग कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं इसकी डबलिंग कर दूंगा तो ये हमारा एक सिटिंग पोजीशन में हमारी फिगर तैयार हो जाएगा, कुछ इस तरह से। तो फ्रंट से हमारे 3 पोज हो चुके हैं। अब मैं साइड व्यू से बनाकर दिखाऊंगा आपको। तो सबसे पहले मैं साइड व्यू से स्टिक ड्राइंग बना लेता हूँ स्टैंडिंग पोजीशन में, ठीक है। साइड से एक बंदा खड़ा है तो कैसा दिखेगा। अब देखो, अब जब आप साइड से स्टिक ड्राइंग करोगे पैरों की तो उसके 2 तरीके हैं। अगर आप बोन्स के हिसाब से बनाओगे तो आपको सेंटर से निकालनी पड़ेगी लाइन, इस तरह से। और अगर आप बोन्स के हिसाब से नहीं बना रहे तो फिर आगे से एक स्टिक बना सकते हो। अब इस वाले में ये फ़ायदा है कि सिर्फ एक लाइन खींचनी पड़ेगी बाद में, बट नीचे वाले में ये है कि आपको दोनों तरफ एक लाइन बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो अब आप देख लो आपको कैसे सही लग रहा है। तो मैं तो सिंपल रखने की कोशिश करूँगा, इसलिए मैं आगे से बना रहा हूँ लाइन। अब मैं इसकी डबलिंग कर दूंगा तो हमारा एक साइड पोस्ट तैयार हो जाएगा। और उसके बाद मैं साइड से एक सिटिंग फिगर बना रहा हूँ। तो उसके लिए मैं टॉर्सो वैसा ही रहेगा जैसे कि स्टैंडिंग पोजीशन में है, मगर जब इंसान बैठता है तो उसकी ना कमर हल्की सी बैंड होती है। लाइक ये जो पोज़ बनाया मैंने, ये एक स्ट्रेट पोज़ है बट, और ये करेक्ट पोज़ है, बट लोग ऐसे बैठते नहीं हैं। लोग जब बैठते हैं तो उनकी कमर ज़्यादातर थोड़ी मुड़ी रहती है क्योंकि वो पोजीशन थोड़ी कंफर्टेबल रहती है, लाइक इस तरह से। ये तो स्ट्रेट पोजीशन है, ठीक है, और ये है थोड़ी मुड़ी हुई जैसे ही नॉर्मली लोग बैठते हैं। तो ये ज़्यादा नेचुरल है, तो मुझे इस तरह से बनानी है। तो स्टिक ड्राइंग कंप्लीट हो चुकी है साइड से। अब मैं इसकी डबलिंग कर दूंगा तो हमारा एक फिगर तैयार हो जाएगा सिटिंग पोजीशन में, ठीक है। अब एक चीज़ देखनी है कि जब इंसान बैठता है तो जहाँ से टच होता है तो वो हिस्सा सरफेस के हिसाब से फ्लैट हो जाता है, ठीक है, इस तरह से। बट उसके बाद जो थाई निकलती है तो थोड़ी सी कर्व्ड रहती है नीचे की तरफ को, क्योंकि उसे ग्रेविटी खींचती है, ठीक है, इस तरह से। और उसके बाद मैं साइड से एक फिगर बनाऊंगा वॉकिंग पोजीशन में, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले स्टिक ड्राइंग कर रहा हूँ, और टॉर्सो हमारा वैसा रहेगा जैसे कि स्टैंडिंग पोजीशन में है, यानी कि पोस्चर थोड़ा अच्छा रहेगा, ठीक है, बैठने के बनिस्बत।
और इसमें क्या होगा कि एक पैर पीछे जाएगा और एक पैर आगे आएगा। और इसमें वो चीज़ याद रखनी है हमें कि जो पैर पीछे जा रहा है उस साइड का हाथ आगे आएगा, और जिस साइड का पैर आगे जा रहा है उस साइड का हाथ पीछे जाएगा, इस तरह से। हमारा फ्रंट व्यू और साइड व्यू से 3-3 पोज हो चुके हैं। अब मैं आपको 3/4 व्यू से बनाकर दिखाऊंगा। तो 3/4 व्यू थोड़ा डायनेमिक रहता है, लाइक कॉम्पोजिशन में अच्छा लगता है। मतलब अगर आप इस व्यू से कोई फिगर बनाएंगे तो 3/4 व्यू बेसिकली ना तो पूरी तरह से सामने से होता और ना ही पूरी तरह से साइड से होता। एक तरह से थोड़ा तिरछा पोज होता है। लाइक इसमें बॉडी की एक साइड ज़्यादा दिखती है और एक साइड थोड़ी कम दिखती है। तो 3/4 व्यू में एक पोज हो चुका है हमारा स्टैंडिंग का। अब एक पोज बना रहा हूँ मैं चलते हुए का। तो उसके लिए सबसे पहले मैं स्टिक ड्राइंग कर रहा हूँ और फिर उसकी डबलिंग कर दूँगा एज़ यूजुअल, जो अभी तक मैं करता आया हूँ। और इसके बाद फिर मैं एक सिटिंग पोजीशन में बनाऊँगा 3/4 व्यू से। तो हमारे 3 अलग अलग पोज जो हैं 3/4 व्यू से कंप्लीट हो जाएंगे।
तो फिगर्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, तीनों एंगल से तीन तीन फिगर्स हमने बनाए हैं। अब मैं इसके बाद आपको फोल्ड्स बनाकर दिखाऊंगा। तो बेसिकली फोल्ड्स और क्लोथ्स के लिए अलग से वीडियो बनेगी, बट इसमें थोड़ा सा देख लो आप। तो मैं वैसे अलग अलग कपड़े होते हैं कई तरह के, बट बहुत बेसिक से कपड़े बनाने की कोशिश करूँगा इसमें, सिर्फ टी शर्ट और जीन्स, ठीक है। तो जैसे टी शर्ट है, लाइक जब कोई उसे पहनता नहीं है तो अगर वो रखी है तो कुछ इस तरह की दिखेगी, उसमें कोई क्रीज नहीं है, कोई फोल्ड नहीं है, ठीक है। अब क्या हुआ कि जब उस टी शर्ट को कोई पहनेगा तो बॉडी फ्लैट तो होती नहीं है, बॉडी में कर्व्स होते हैं, तो उन कर्व्स के हिसाब से कपड़ा ढलेगा। लाइक कहीं दब रहा है तो वहाँ फोल्ड्स आएंगे, ठीक है। कहीं टेंशन आ रही है कपड़े पे, यानी कि तनाव आ रहा है, ठीक है, फिज़िक्स वाली टेंशन की बात कर रहा हूँ मैं, तो फिर उस हिसाब से फोल्ड्स आते हैं। देखो आर्म पिट पे जैसे कि फोल्ड्स आ रहे हैं, ठीक है। फिर वेस्ट से फोल्ड्स आ रहे हैं चेस्ट की तरफ। तो इस तरह से हल्के हल्के फोल्ड्स बनाकर देख सकते हैं आप। अब इसी तरह से पैरों में जीन्स बना रहा हूँ। तो क्या होगा कि जहाँ पे जॉइंट्स हैं, जैसे घुटना है, तो वहाँ पे थोड़ा कपड़ा इकट्ठा होगा, और फिर जैसे मोहरी है नीचे, वहाँ पे कपड़ा इकट्ठा होगा तो फोल्ड्स आएंगे। तो इस हिसाब से फोल्ड्स पड़ते हैं। और फोल्ड्स भी बहुत अलग अलग तरह के होते हैं, स्पायरल फोल्ड्स और पाइप फोल्ड्स, हाफ लॉक, ये सब। बट अभी ज़्यादा इन चीज़ों में पढ़ना नहीं है, बेसिक सा देख लो बिल्कुल आप।
अगर आप क्लोथ्स को और ज़्यादा सिंपल तरीके से बनाना चाहते हैं तो फोल्ड्स को इग्नोर कर सकते हैं, यानी कि जो सिर्फ बाहर की आउटलाइंस हैं उन्हें ड्रॉ करके और अंदर ब्लैंक छोड़ दें, क्योंकि एज अ बिगनर हमें थोड़ी दिक्कत होती है फोल्ड्स बनाने में, तो उस वजह से हमारा फिगर ख़राब हो जाता है। तो आप सिंपली ऐसे बना सकते हैं। उसके बाद फेस देखो कैसे बनाना है। तो मैं सिंपली एक ओवल बना रहा हूँ, यानी कि आपको ऐसे बहुत ज़्यादा एनाटॉमी के चक्कर में नहीं पड़ना, जैसे ल्यूमिस मेथड या फिर कुछ भी, ठीक है। ये सब नहीं करना, सिंपल एक ओवल बनाना है और उसके बीच में एक लाइन खींच के उस लाइन पे आईब्रोज़ सिंपल स्ट्रोक में, ठीक है। आईब्रोज़ के नीचे आईज़ बनाएंगे इस तरह से। फिर हल्के से स्ट्रोक्स में नोज़ निकाल देंगे और इस तरह से लिप्स, ठीक है। और फिर चिन आ जाएगी नीचे। ये हमारा फेस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। बस इसके कान बनाने हैं जो कि आईब्रोज़ और नोज़ के बराबर होंगे, ठीक है। और जॉ लाइन, फेस कट जो होता है, और ऊपर बाल आ जाएंगे हल्के से। ये हमारा फेस कंप्लीट हो गया फ्रंट से। इसी तरह से मैं साइड से बना रहा हूँ। तो मैंने एक ओवल बना लिया है और इसके बीच से एक लाइन निकालूंगा, ठीक है। इससे मुझे अंदाज़ा हो गया है। ये हमारे फीचर्स बन गए। फ्रंट से और साइड से हमारा फेस बन चुका है। अब मैं एक 3/4 व्यू से बना रहा हूँ, ठीक है। तो ओवल की शेप इसमें अलग है अगर आप फ्रंट से और साइड से कंपेयर करेंगे तो, ठीक है। इसमें एक साइड कम दिखेगी और एक साइड ज़्यादा दिखेगी। लाइक एक साइड के फीचर जैसे राइट आई जो है वो इससे थोड़ी अलग दिखेगी लेफ़्ट वाली से, ठीक है। तो हल्का सा कॉम्प्लिकेटेड होता है 3/4 व्यू, बट काफ़ी सही लगता है अगर कॉम्पोजिशन में आप इस तरह से 3/4 व्यू से अगर आप फिगर्स और फेसेस बनाते हैं तो।
आपको हाथ बनाकर दिखाऊंगा फ्रंट व्यू से। तो उसमें आपको 3 प्लेन्स बनाने हैं अलग अलग, ठीक है, 1 2 3 इस तरह से। फिर थंब के लिए 2 ओवल बनाने हैं, ठीक है। अब इस तरह से फिंगर से उसे मिला दो, सिंपल। अब इसी तरह से दूसरी साइड का भी बनेगा, बस का लाइक मिरर इमेज होगी। उसके बाद 3/4 व्यू से जब हाथ बनाएंगे तो ऑलमोस्ट सामने जैसा होगा, बट थोड़ा सा इसमें फिंगर ज़्यादा दिखेंगी, ठीक है, क्योंकि एंगल फ्रंट से अलग है, तो इसमें कुछ तरह से फिंगर्स ज़्यादा दिखेंगी। और दूसरा वाला हाथ जो होगा उसका लाइक पीछे वाला हिस्सा दिखेगा, ठीक है, इस तरह से। अब देखो पैर कैसे बनाना है और पैर की उंगली है। तो उसमें क्या करना है कि एक ओवल बनाना है अंगूठे के लिए, फिर उंगलियों के लिए आपको एस बनाना है अल्फ़ाबेट वाला, इस तरह से, ठीक है। और इस तरह से मिला देंगे फिर उसे। यहाँ पर भी वही करना है सेम, और वहाँ पर रिवर्स एस था, यहाँ पर सी था, इस तरह से। अगर आपको पैर बनाने में दिक्कत हो रही है, लाइक पैरों की उंगलियां और उसकी शेप, तो उसका एक सिंपल सा फंडा है कि पैरों में जूते पहना दो, जो भी फिगर है, ठीक है। सो गाइस फ़िलहाल इस ट्यूटोरियल में इतना ही था। मुझे उम्मीद है कि इस ट्यूटोरियल से आपको कुछ फ़ायदा हुआ होगा। मैं इस तरह से और मेमोरी ड्राइंग्स पर वीडियो बनाऊंगा। तो और जो इसमें आपको कुछ पूछना हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।